राधे फ्रेंड्स, देखिए जो मैंने कुर्ती कटिंग बताई थी फर्स्ट पार्ट में, उसकी मैं स्टिचिंग लेके आ गई हूँ। देखिए इस तरीके से गले को कपड़े पर सेट कर लिया है और हम चारों तरफ से इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। सेम इसको भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब मैंने ये बैक और फ्रंट का पल्ला ले लिया है कुर्ती का। ये हमने बैक पार्ट बीच में से निकाल दिया है और जो ये हमारी आर्म होल की मार्किंग हो रखी है इसको हम कटाई कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है। इस तरीके से इसको हम छांट देंगे। अब देखिए ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का गला। देखिए इसमें भी हमने ये बीच सेंटर में निशान लगा लिया है। कुर्ती में भी हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब इसको हम इस तरीके से सेट करते हुए सेंटर के निशान को सेंटर से मिलाते हुए इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे और इस तरीके से इस पे पूरे पे जो हमारी बुकरम है उसके सहारे ही हमने सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है, नहीं गले की फिनिशिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल जो बुकरम है उसके सहारे से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए जिस तरीके से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल देखो बुकरम के सहारे से इस तरीके से कोने पे से हमने उठा के इस तरीके पहले घुमाना है। और देखिए बिल्कुल बुकरम जो है हमारी उसकी किनारों से इस तरीके से हम जो हमारी गोलाई है वहाँ से बिल्कुल आराम से आपको, अगर आप बिगनर्स हैं तो आराम से बिल्कुल घुमाना है, नहीं तो उसमें घोल आने की संभावना रहती है। देखिए इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम पाव इंची का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल सावधानी के साथ हम नोच लगाएंगे। जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल भी कटनी नहीं चाहिए। देखिए इस तरीके से पूरे गले में कट्स लगा देंगे। अब हम इस तरीके से गले को पलट लेंगे। चाहे तो आप प्रेस भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा के गले को सेट कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये गले पर कच्ची सिलाई लगा ली है। इसको हम तुरपन करने के बाद में निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हम बैक गले को भी बना के रेडी कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगी फिनिशिंग के साथ शोल्डर्स को कैसे जोड़ना है। देखिए ये मैंने बैक गला भी बना के तैयार कर लिया है। इस पर हमने देखो ये हमारा ऐसे के ऐसे ही है। इस पे हमने इसकी तरह कच्ची सिलाई नहीं लगाई है, इसको ओपन ही रखना है। जब हमारा शोल्डर अटैच हो जाएगा, जब हम इसके साथ कच्ची सिलाई लगाएंगे, देखिए ये हमारा अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड होगा कच्ची सिलाई लगाने के बाद में। तो इसको हम ऐसे सीधा रखेंगे और ये हमारा पहले से ही फोल्ड हमने कर रखा है। कुर्ती की दोनों राइट साइड जो हैं, ये फ्रंट की राइट साइड और ये बैक की राइट साइड से इस तरीके से रखेंगे। हम इसको बराबर ऐसे करते हुए यहाँ से यहाँ सिलाई लगा देंगे।
देखिए जो हमारी इसकी ये सिलाई है, बिल्कुल इस पे इसको रखते हुए मिलाते हुए बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिल जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, पक्का करते हुए डबल सिलाई लगा देंगे। देखिए अब जो ये हमने इस तरीके से रखा था बाहर, इसको हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। देखिए ये जो मेरे पास हल्का फुल्का एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से छांट देंगे। अब देखिए हमारा जो शोल्डर है कितनी फिनिशिंग के साथ बन के आया है। देखिए ना तो बाहर की तरफ सिलाई दिखेगी, ना ही अंदर की तरफ सिलाई। इस तरीके से सिलाई हमारी दब जाएगी। अब देखिए मैं दूसरा शोल्डर भी आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ इसी तरीके से। देखिए ये हमारा बैक का है, इसको हम इस तरीके से बाहर निकालेंगे, इस तरीके से बाहर निकाल के, और ये देखो सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए ये शोल्डर को इस तरीके से बराबर कर लेंगे और अब ऐसे सिलाई लगा देंगे। देखिए अब ये जो हमारा है बैक का शोल्डर, इसको भी हम फ्रंट वाले के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। मतलब कि जो हमारे दोनों ये पट्टियां हैं बुकरम वाली, ये हमारी राइट साइड की तरफ फोल्ड होते हुए सिलाई लगाएंगे इन पे। तरीके से हल्का फुल्का हम छांट लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा धागा वगैरह या जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम छांट लेंगे। अब ये देखिए ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी राइट साइड है। देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से जो हमारी ये सिलाई है, जो ये हमारा मार्जिन वाला कपड़ा, ये बिल्कुल इसके अंदर इस तरीके से दब जाएगा। और ये हमारे जो शोल्डर है बहुत फिनिशिंग के साथ में इस तरह से अटैच हो जाएंगे। अब हम जो हमारा ये बैक गला है इस पर यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब हम इस बाजू को अटैच करेंगे। जो हमारा फ्रंट आर्म होल की छटाई की थी उसी टाइम हमने इस तरीके से निशान लगा लिया था फ्रंट साइड में, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा हमारा फ्रंट है कौन सा हमारा बैक है। कभी कभी क्या है कन्फ्यूजन में उल्टी बाजू भी जुड़ जाती है, इसलिए जब हम कटिंग करते हैं छटाई करते हैं उसी टाइम हमें इस तरीके से निशान लगा लेना चाहिए। ये हमारी बाजू का कट है और इधर हमारी इसका कट है। इन दोनों कट को ऐसे मिलाते हुए कहीं से भी हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, ना ज़्यादा लूज देना है। इस तरीके से दोनों बाजू और कुर्ती के कपड़े को बराबर रखते हुए इस तरीके से देखिए ये हमारी हाफ बाजू ये अटैच। अब हम हाफ को दोबारा से यहाँ से सेंटर पे से इस तरीके से पलट के यहाँ से सिलाई लगाना चालू करेंगे।
सिलाई को हमेशा सेंटर से ही लगाएं, क्योंकि एक साइड से सिलाई लगाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो वो छोटी बड़ी बाजू हमारी फ़र्क आ जाता है, थोड़ा वो झोल टाइप से हो जाता है और फ़र्क भी आ जाता है बाजू में। इसलिए हमेशा सेंटर पॉइंट निकालें और जो हमारी कंधे की सिलाई होती है सेंटर को उस पर रखते हुए पहले एक साइड की सिलाई लगाएं, फिर दूसरी साइड की, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद देखिए इस तरीके से एक फाइन सिलाई और हम लगा लेंगे। देखिए ये हमने बाजू को अटैच कर लिया है। देखिए हमारी बाजू कितनी बढ़िया से बिल्कुल गोलाई में ऐसे अटैच हो गया आई है, कहीं से भी कोई झोल वगैरह या कुछ भी इस तरीके का नहीं आया है। देखिए इस तरीके से बाजू को अटैच किया जाता है अच्छे से। इसी तरीके से हम देखो इधर की बाजू को भी अटैच कर लेंगे, फिर हम इसकी फिटिंग दिखाएंगे आपको। देखिए हमने ये दोनों बाजू अटैच कर लिए हैं। अब ये हमारी देखो बाजू पे होते हुए इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा हुआ है, इसी पे से हमको सिलाई लगाते हुए इस तरीके से देखिए जो हमारे ये कट्स हैं, ये देखिए ये कट्स से कट्स हमारे मिलने चाहिए आपस में। आगे पीछे अगर हुए तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हुई है हमसे। अगर थोड़ा ऊपर नीचे है इतना, मतलब एक पॉइंट के बराबर अगर आगे पीछे आ रहा है या आधा पॉइंट आगे पीछे आ रहा है तो चलने वाली बात है। अगर ज़्यादा आगे पीछे है तो बिल्कुल भी चलने वाली बात नहीं है। देखिए इस तरीके से ये हमारे देखो दोनों कट्स बराबर आ रहे हैं, और यहाँ पर भी देखिए दोनों जो कट हैं हमारे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। इस तरीके से ही हम इस पे पूरी पे सिलाई यहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हमारी चाक तक सिलाई लग गई है। अब इसी को हम कुर्ती को वापस पलट लेंगे यहीं से, और एक पॉइंट का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से डबल सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे कस्टमर को अगर टाई ढीला करना है तो बाद में सिलाई को निकालते हुए टाई ढीला किया जा सकता है। इस तरीके से हम इसमें डबल सिलाई लगा देंगे। देखिए ये हमने दोनों तरफ फिटिंग के निशान लगा लिए, सिलाई लगा ली है। और इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम जैसे देखिए छोटा बड़ा इस तरीके से थोड़ा बहुत सिलाई में इधर उधर हो जाता है, इसको बिल्कुल ऐसे फिनिशिंग से अंदर की तरफ भी हमारी कुर्ती में फिनिशिंग आए उसके लिए इस तरीके से छटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये हमारी कमर की सिलाई होती है जहाँ पर घुमाव होता है वहाँ पर इस तरीके से हम एक कट लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो कई बार क्या होता है कि ऐसे बाहर की तरफ से ऐसे खिंचा खिंचा सा रहता है हमारे साइड में कमर की तरफ, तो वो चीज़ हमारी इस नोच से नहीं आती। अब देखिए मैं इसके नीचे का जो घेरा है उसको फोल्ड करूँगी। जो हमारे ये निशान है इसी पे से हम हाफ इंची एक इंची हम नीचे से फोल्ड कर देंगे, और वो ही हम इस निशान पे से ऐसे सीधा साइडों में से इस तरीके से जो हमारा निशान है यहाँ से इस तरीके से ऐसे चाक को बनाते हुए हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम चाक बनाएंगे।
देखिए ये मैंने दोनों साइड से फिटिंग लगा के रेडी कर ली है। और ये मैंने जो हमारे नीचे के साइड के पल्ले हैं फ्रंट और बैक का, वो कर लिया है फोल्ड। अब इसके हम देखो चाक बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये हमने एक सीधी इस तरीके से लाइन जो हमारी सिलाई है उस पे से इस यहाँ तक जितने भी हमें चौड़ाई के आगे से पल्ले रखने हैं उस तरीके से निशान लगा दिया था। तो अब देखिए इसी निशान पे से हम इसको इस तरीके से इक्वल फोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से इसको हम रखेंगे बिल्कुल सीधा एकदम। इतना जो हमारी सिलाई है उससे 1 से 2 पॉइंट ऊपर की तरफ सिलाई लेंगे। और देखिए अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए ये सिलाई बिल्कुल इस तरीके से खिंच के आनी चाहिए हमारी, यहाँ पे बिल्कुल लूज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी जो चाक की फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। अब वापस इस तरीके से घुमा लेंगे इसको। और दोबारा से देखिए ये जो हमने निशान लगा रखा है इसी पे से फोल्ड करते हुए देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारे चाक फोल्ड हुए हैं। ये देखिए ये देखिए हमारी चाक की फिनिशिंग बिल्कुल कहीं से भी इतना सा भी झोल नहीं, कुछ नहीं। देखो कितना अच्छे से, देखो ये पाव इंची ऊपर तक सिलाई ले जानी है। और देखिए इस तरीके से ये हमारा चाक बन गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का चाक बना लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। अब इसको मैं जो हमारी गुड़िया है उसको वेयर करके आपको दिखवाऊंगी कि किस तरीके का लुक आया है हमारी कुर्ती का। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आया करके इतने बढ़िया तरीके से। देखिए गले की भी सब चाक वगैरह की फिनिशिंग आई है। देखिए बड़ी सुंदर लगती है शॉर्ट कुर्ती, प्लाजो पैंट किसी भी चीज़ पे पहना जा सकता है इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़।